हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2015 में एक जैपनीज मूवी टेक को, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार आउट ऑफ 10 और ये एक हॉरर मिस्ट्री बेस्ड मूवी है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का जीवन अराजकता में बदल जाता है, क्योंकि उसके आसपास के सभी लोगों को एक भीषण भाग्य का सामना करना पड़ता है, जबकि वो कम निश्चित हो जाती है कि वह कौन है और वो आखिर तक इसके लिए सर्वाइव करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो का लाइक जरूर कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत में हमें दो बसों को दिखाया जाता है, जिनमें सिर्फ लड़कियां ही होती हैं। उन सभी लड़कियों में हमें मित्सुको नाम की एक लड़कियों को दिखाया जाता है, जो उन सभी लड़कियों से अलग होती है, क्योंकि वो हंसी मजाक करने की बजाय अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। उसकी फ्रेंड्स उसे लिखना छोड़ अपने साथ मजे करने के लिए कहती हैं, लेकिन अचानक ही मित्सुको के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है और वो उस पेन को उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी अचानक ही उन दोनों बसों के साथ वो सारी लड़कियां भी कट जाती हैं। मित्सुको बच गई थी क्योंकि वो पेन उठाने के लिए नीचे झुक गई थी। अब ये ऐसा भयानक मंजर देखकर मित्सुको बहुत डर जाती है। दरअसल उन सभी चीजों को एक हवा का झोंका काट रहा होता है, जो कि मित्सुको के पीछे भी आ रहा होता है, मगर मित्सुको अब तेजी से उसके आगे आगे भागने लगती है। अब उस हवा के झोंके से बचकर भागते हुए मित्सुको को कुछ लड़कियां नजर आती हैं। वो उन सभी लड़कियों को भी नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक हवा उन्हें भी काट देती है। उनमें से एक लड़की को मित्सुको ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, जिससे उस लड़की की जान बच गई थी। अब वो लड़की भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर अब उसी समय वहाँ पर कुछ लड़कियां साइकिलिंग करते हुए कहीं जा रही होती हैं। ये दोनों उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर वो हवा उन्हें काट देती है। फिर बाद में वो हवा मित्सुको के साथ वाली लड़की को भी काट देती है और अब मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है। अब वो अपनी जान बचाती हुई जंगल की ओर भागने लगती है, जहाँ पर उसे नदी में बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं, जो कि कटी हुई पड़ी थी। मित्सुको समझ जाती है कि इन्हें भी उस हवा ने काटा है। अब मित्सुको को एक स्कूल यूनिफॉर्म दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल साफ होती है। अब वो अपने खून से सने हुए कपड़े निकालकर उस यूनिफॉर्म को पहन लेती है और जंगल से होते हुए स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिलती है, जिसका नाम होता है आकी। अब मित्सुको उससे पूछने लगती है, क्या तुम आकी हो और क्या हम दोनों साथ पढ़ते हैं? उस समय फिर से एक हवा का झोंका आता है, जिससे डरकर मित्सुको अंदर की ओर भाग जाती है। अब आकी काफी हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर मित्सुको को हुआ क्या है, वो मेरा नाम बार बार क्यों पूछ रही है और ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। तब वो आकी को बताती है कि जब वो स्कूल आ रही थी, तब एक तेज हवा के झोंके ने स्कूल बसों के साथ सारी लड़कियों को काट दिया, लेकिन मैं अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकी हुई थी, इसलिए मैं बच गई और किसी तरह भागते हुए यहाँ पहुंची। अब आकी को मित्सुको की इस बात पर यकीन नहीं होता है, तो वो मित्सुको को एक विंडो के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि ये तो सिर्फ हवा है, जो कि हमेशा की तरह नॉर्मल है। अब इससे मित्सुको का भी डर कुछ कम हो जाता है। अब वो आकी के साथ क्लास में आ जाती है, जहाँ पर आकी अपनी फ्रेंड्स सुरो और कीको के साथ क्लास बंक करने का विचार करती हैं, ताकि वो मित्सुको का मन बहलाकर उसे खुश कर सकें। जब वो सब यहाँ से निकलने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक स्कूल टीचर आ जाती है, लेकिन ये चारों उस टीचर को चकमा देकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती हैं और एंजॉय करने के लिए एक लेक के किनारे आ जाती हैं, जहाँ पर ये सभी बातें करने लगती हैं। तब आकी मित्सुको के साथ हुई घटना को सुरो और कीको को बताती है, जिसे सुनकर सुर कहती है कि हाँ, ये जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में, जहाँ पर सब कुछ ऑपोजिट हो। यहाँ पर हवा हमें जिंदा रखती है, हो सकता है वहाँ पर हवा हमें मार दे। अब कीको लेक में एक पत्थर फेंक कर मारती है, तभी अचानक एक मगरमच्छ लेक से निकलकर बाहर आता है और कीको को खा जाता है। असल में ये एक तरह का इमेजिनेशन होता है, जो ये बताता है कि दूसरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कीको वहीं पर सुरक्षित थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब इनको वहाँ पर एक बिस्तर दिखाई देता है, जो कि जमीन पर लगाया हुआ होता है, तो ये सभी उस बिस्तर को देखकर उसके तकियों के साथ खेलने लगती हैं। तभी मित्सुको को यहाँ पर दो लड़कियां दिखाई देती हैं। उनमें से एक लड़की को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसकी शादी हुई हो और वो उनकी फर्स्ट नाइट हो, इसलिए ही शायद ये बिस्तर लगा हुआ होता है। अब सुर मित्सुको को बताती है कि हमारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है और अगर हमें अपनी डेस्टिनी को हराना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। अब कुछ देर बाद ये सभी अपनी क्लासरूम में वापस आ जाती हैं। यहाँ क्लास में आकर मित्सुको को जमीन पर एक तकिया दिखाई देता है। जब मित्सुको उस तकिया को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उनकी टीचर गोलियां चलाकर सभी स्टूडेंट को मार देती है, लेकिन एक बार फिर नीचे झुकने की वजह से मित्सुको बच जाती है। और अब वहाँ पर सुरो और कीको आती है, जो कि मित्सुको को साथ ले जाकर एक दूसरे रूम में छिप जाती है, लेकिन अब वहाँ पर दूसरी टीचर आ जाती है और वो कीको को मार देती है, जिसे देखकर सुर और मित्सुको वहाँ से भागने लगती है। उसी वक्त टीचर पीछे से गोली चलाती है, जिससे कि सुर को गोली लग जाती है। अब मरते वक्त सुर मित्सुको से कहती है कि उसे किसी भी हालत में डेस्टिनी को हराना ही होगा। अब सभी लड़कियां डरकर स्कूल से बाहर की ओर भागने लगती हैं और टीचर उन पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे काफी सारी लड़कियां मर जाती हैं और जो लड़कियां बचकर आगे निकल जाती है उनको हवा काट कर मार देती है। अब उन सभी लड़कियों में मित्सुको ही केवल अकेली बचती है, जो कि किसी तरह अपनी जान बचाते हुए सिटी में आ जाती है और यहाँ पहुंचकर वो एक पुलिस स्टेशन में जाती है, लेकिन यहाँ की पुलिस ऑफिसर उसे किसी और नाम से बुलाती है और उससे कहती है कि आज तो तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब वो ऑफिसर मित्सुको को एक मिरर दिखाती है। अब मित्सुको जब उस मिरर में अपना चेहरा देखती है तो उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर शादी में ले जाती है, जहाँ पर काफी सारी लड़कियां होती हैं और वो चिल्लाकर मित्सुको को कांग्रेचुलेट कर रही होती हैं। अब जब वो अंदर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड आकी मिलती है। तब मित्सुको उससे पूछने लगती है कि ये सब चल क्या रहा है। तब आकी उसे बताती है कि उन लोगों की हम पर नजर है, तुम बस अभी के लिए शांत रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर आगे
उसे वेडिंग ड्रेस पहनाकर तैयार कर देती है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ लड़कियां आती है जिन्हें आके एक एक करके मारने लगती है और फिर वो मित्सुको को यहाँ से जाने को कहती है। अब मित्सुको हाथ में टूटी हुई बोतल लेकर चर्च पहुंच जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर सारी लड़कियां मित्सुको का मजाक उड़ाने लगती है और अब जब वो आगे जाकर देखती है तो उसे दूल्हे के रूप में एक सुअर खड़ा मिलता है, जिसे देखकर मित्सुको उस कांच की बोतल को उस सुअर के अंदर ही घुसा देती है और उस सुअर का अच्छे से भूस भर देती है। अब मित्सुको यहाँ मौजूद लड़कियों को भी मारने लगती है। फिर यहाँ आकी भी आ जाती है और वो मित्सुको को यहाँ से ले जाने लगती है। जब ये दोनों यहाँ से जाने लगती है तभी यहाँ पर ब्लैक सूट पहने दो लड़कियां आ जाती हैं जो मित्सुको और आकी को यहाँ से जाने से रोकती हैं। लेकिन अब ये दोनों इन दोनों को भी मारकर बाहर आ जाती हैं। अब बाहर आने के बाद आकी मित्सुको को यहाँ से भागने को कहती है। जब मित्सुको भागकर दूसरी साइड जाती है तो मिरर में अपने चेहरे को देखती है और अब वो एक दूसरी लड़की में बदल जाती है जो कि एक रेसर होती है। और अब यहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं जो उसे बताती हैं कि ये रेस तुम्हें किसी भी हालत में जीतनी है। ये सुनकर अब मित्सुको दौड़ने लगती है। तब आगे जाने पर उसे उसकी दोनों फ्रेंड कीको और सुरु उसके साथ भागती हुई दिखती हैं जो उसे बताती हैं कि तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर मित्सुको दौड़ते हुए अपना ट्रैक बदल लेती है और वहाँ से भागते हुए एक अंधेरे वाली जगह पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे अंदर की ओर ले जाती है। अब मित्सुको अंदर पहुंचने पर देखती है कि वहाँ पर काफी सारी लड़कियां स्कूल ड्रेस पहने खड़ी होती हैं। वो लड़की अब मित्सुको को बताती है कि ये सब लड़कियां मारी जा चुकी हैं और तुम्हें भी मरना होगा। ये कहकर वो लड़की मित्सुको पर चाकू से हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर आकी आ जाती है जो उसे बचा लेती है और आकी मित्सुको को अपना असली नाम बोलने को कहती है। तो फिर मित्सुको अपना असली नाम मित्सुको कई बार पुकारती है और जिसको बोलने बाद मित्सुको एक रेसर से एक असली वाली स्कूल मित्सुको बन जाती है। अब आकी उसे बताती है कि तुम्हारा इस दुनिया से जाने का वक्त हो गया है, इसलिए मेरे हाथ में लगे इन वायर्स को खींचो जिससे मैं मर जाऊंगी और तुम अपनी असली वाली दुनिया में पहुंच जाओगी। मगर मित्सुको आकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। मगर आकी के ज्यादा फोर्स करने पर वो उन वायर्स को खींच देती है जिसके बाद आकी की बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं और जिसके बाद वहाँ सामने की ओर एक पोर्टल खुल जाता है। फिर मित्सुको उस पोर्टल के अंदर चली जाती है जिससे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर केवल आदमी ही होते हैं। अब यहाँ आने पर दीवार पर वो अपना एक फोटो देखती है और उस फोटो में वो उन दो चेहरों को भी देखती है जिसमें वो पहले बदल चुकी थी। अब यहाँ पर एक लड़का आता है जो मित्सुको को बताता है कि तुम फ्यूचर में हो, जिसे सुनने के बाद मित्सुको वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब मित्सुको को होश आता है तो वो दीवार में बने बॉक्सेस में कुछ लड़कियों को खड़ी देखती है और आगे जाने पर वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी वीडियो गेम खेल रहा होता है। असल में बूढ़ा आदमी इन्हीं सबको कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको के पास आकर उसे बताता है कि तुम इस वीडियो गेम का हिस्सा हो, हालांकि तुम पहले मर चुकी थी मगर मैंने तुम्हारे डीएनए को बचाकर तुम्हें फिर से जिंदा किया है और एक पुतले के रूप में बनाकर इस गेम में डाल दिया ताकि तुम हम सबका एंटरटेनमेंट कर सको। यहाँ ये जानकर मित्सुको बहुत शॉक्ड हो जाती है कि जो कुछ भी उसके साथ अब तक हुआ वो सिर्फ गेम का एक हिस्सा था। तभी कुछ देर बाद यहाँ पर एक लड़का आता है और वो मित्सुको को अपने साथ सोने को कहता है। अब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि जाओ और अपने आप को किस्मत के सहारे छोड़ दो और मेरी आखिरी विश पूरी करो। अब मित्सुको उस लड़के के पास जाकर लेट जाती है। तभी मित्सुको को अपनी फ्रेंड सुर की एक बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि अगर हमें डेस्टिनी को हराना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। अब मित्सुको बिस्तर से उठकर उस लड़के का गला दबाने लगती है और फिर उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी छड़ी लेकर खुद को खत्म कर लेती है और जिसे देखकर ये बूढ़ा आदमी चीखने लगता है। अब जिसके बाद हमें फिर से मूवी के उसी स्टार्टिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ मित्सुको बस में होती है। इस बार फिर उसका पेन नीचे गिर जाता है मगर इस बार वो पेन उठाकर खुद को उस पेन से खत्म कर लेती है और बस में मौजूद सभी लड़के उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं। उधर मित्सुको के हमें उन दो और फॉर्म को दिखाया जाता है जिनमें वो कन्वर्ट हुई थी। वो दोनों भी अपने आप को खत्म कर लेती हैं। अब मित्सुको को इस बार होश आता है तो वो खुद को एक सुनसान इलाके में पाती है जहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ होती है। अब मित्सुको यहाँ से उठती और कहती है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ और वो दौड़कर यहाँ से चली आती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।